Hey everyone, good evening and welcome to my YouTube channel मनु एजुकेशन। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि कल का दिन क्या है और क्यों खास है हम सभी के लिए। इसलिए आप सभी को एडवांस में हैप्पी रिपब्लिक डे। तो मैं आप सभी को शॉर्टकट में रिपब्लिक डे के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। पर उससे पहले इधर देखिए, हमारी स्कूल के बच्चे कितने अच्छे से डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे ही स्कूल के नहीं, भारत के सभी जगह, चाहे स्कूल हो कॉलेज हो, सभी जगह कल के दिन के लिए अच्छे से तैयारी किए हैं। और हमारे यहाँ के बच्चे तो इनके पास टाइम नहीं था ज़्यादा, सिर्फ 5 दिन बचा था और ये लोग डांस करना प्रैक्टिस किए हैं। तो मैं भी इनको प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं है फिर भी, लेकिन मुझे पता है मेरे स्कूल के बच्चे अच्छे से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये ना कभी हार नहीं मानते हैं। और मैं भी यही चाहूँगी कि जो बच्चों के अंदर जो झिझक होता है, डर होता है, हर टीचर को बाहर निकालना चाहिए, ताकि बच्चे अपना हुनर सबके सामने दिखाएं। क्या होता है, अधिकतर जो गांव के बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं, वो झिझक, मतलब उनके अंदर झिझक बहुत होती है और डर होती है, और उस वजह से वो अपने अंदर से जो हुनर होता है उसको बाहर नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए मैं हमेशा सभी बच्चों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हूँ। और आप सभी को भी यही मैं बोलना चाहूँगी कि आप सभी भी अपने बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को हमेशा ऐसे ही हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ें और इनके जो अंदर का जो डर है, झिझक है, वो दूर हो। तो चलिए अब हम रिपब्लिक डे के बारे में जानते हैं। कल का दिन खास क्यों है? कल का दिन जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? देखिए, कल जो है गणतंत्र दिवस है और हमारे पूरे भारत देश में मनाया जाता है और मनाते आ रहे हैं, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी के दिन ही हमारे भारत का संविधान बना था, मतलब संविधान लागू हुआ था। और देखो, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के रूप में उसे स्वीकार तो किया था, लेकिन लागू नहीं किया था। लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि इसी तिथि को, मतलब 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहौर में, कहाँ पे? लाहौर में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो संविधान लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 भारत को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। और आप सबको पता ही है ना कि ये जो संविधान का जो निर्माण हुआ, संविधान बना, वो मतलब कितने दिन समय लगा था? ये संविधान बनने में ना, संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 महीना तथा 18 दिन लगा था। ये तो आप सभी को पता ही है। देखिए, मैं क्या बोलते हैं, ये जो है भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। और इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि ये तो हम सिर्फ रट्टू तोता जैसे रट देते हैं या पढ़ते हैं सिर्फ। इसका सही मायने में अर्थ क्या होता है? मतलब संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, इसका अर्थ क्या है, हम इस बारे में देखते हैं। ओके,
देखो, संप्रभु का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है देश जो है पूरी तरह स्वतंत्र हो। मतलब स्वतंत्र मतलब पूरी तरह आज़ाद हो। कोई भी बाहरी देश या कोई भी बाहरी शक्ति भारत के फैसलों पर अपना जो नियंत्रण नहीं रखती। नियंत्रण मतलब अपने वश में नहीं रखती। और भारत अपने कानून, अपनी नीतियाँ वो खुद बनाता है। कोई दूसरा जो देश है वो हस्तक्षेप नहीं करता है। यही क्या है? संप्रभु का अर्थ है। उसके बाद आता है समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता। आर्थिक और सामाजिक समानता मतलब ये तो पढ़ के समझ में आ रहा है। मतलब हमारे समाज में जितने भी लोग निवास करते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, तो जो समाजवादी का अर्थ होता है कि अमीरी गरीबी किसी का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी को एक समान मानना चाहिए। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी एक समान हैं। क्योंकि सरकार सभी को शिक्षा देता है, दे रहा है, स्वास्थ्य है, रोजगार, मतलब ये सब सुविधाएं देने की वो पूरी कोशिश करती है। और उसके बाद हम धर्मनिरपेक्ष के बारे में जानते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है? देखिए, सरकार का कोई भी अपना धर्म नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो है सभी को एक समान मानता है। किसी धर्म को ये धर्म इस धर्म से बड़ा है या इस धर्म से छोटा है, ऐसा कभी नहीं कहता है। सभी धर्मों का वो सम्मान करता है और सभी को पूर्ण स्वतंत्रता है। ओके। अब उसके बाद हम देखते हैं लोकतांत्रिक के बारे में। ये जो लोकतांत्रिक है इसका मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक इसको भी पढ़ के हम लोगों को समझ में आ रहा है। लोक मतलब लोग, ठीक है। लोक मतलब जनता, मतलब जनता का शासन। ओके, जनता का शासन मतलब क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि चुनाव के जरिए चुनती है, क्योंकि इसको मतदान करने का अधिकार है और अपनी राय रखने का अधिकार है, क्या सही है क्या गलत है। ये इसीलिए तो ये जनता का शासन कहते हैं क्या? यही है लोकतांत्रिक। और इसके बाद हम गणराज्य के बारे में जानते हैं। ये गणराज्य है क्या? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि देश का प्रमुख कौन है? देश का प्रमुख राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति जो है चुनाव से चुना जाता है। चुनाव से मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हुई, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। अभी फिलहाल इसके बारे में जान लो थोड़ा। ये वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है। वंशानुगत कौन होते हैं? जैसे कि राजा है, महाराजा, ठीक है। इनका जो अपने वंशज के ही राजा महाराजा बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं होता है। वो जनताएं ही चुनती है, ऐसा है। तो चलिए, इतना तो समझ में आ गया है आप सभी को। तो कल का दिन हम अच्छे से मनाएंगे। और ये आप सभी को ये भी पता है कि जो हमारा जो संविधान है, हमारे भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा। इसलिए इसको विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कहा गया है। और बनने में कितने दिन लगा है? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और इसके जो निर्माता है, इसके निर्माता कौन है? जिसे संविधान सभा के जनक कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कौन है? इनके निर्माता है और इनको संविधान के जनक भी कहते हैं। तो मैं इनके बारे में बाद में मैं अच्छे से मैं बताऊंगी। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है? इन्होंने समाज के लिए क्या क्या किए हैं। ये दलितों के लिए ये बहुत बहुत अच्छे से काम किए हैं और उनको अधिकार दिलाए हैं बहुत कुछ। तो मैं इनके बारे में बताऊंगी। अभी के लिए बाय बाय।